स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल फोर्टे करियर में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही कॉमन है, बहुत ही जनरल है। क्योंकि यदि आप नर्सिंग स्टाफ में या फिर आप पैरामेडिकल स्टाफ में यदि आप कहीं ड्यूटी कर रहे हैं या फिर आप जैसे कि हमारा जो टॉपिक बेस हमारा है ओटी टेक्नीशियन के लिए है, सभी के लिए है। ओटी टेक्नीशियन में जो हमारी पीएससी होती है, प्री एनेस्थीसिया चेकअप होता है, तो हमारे एनेस्थेटिक पूछते हैं कि आपको नींद आती है नहीं है। तब पेशेंट उस समय कंप्लेन करता है कि सर हमको नींद नहीं आती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी के आधारित है कि नींद क्यों नहीं आती है, उसका कारण क्या है और नींद ना आने को हम क्या बोलते हैं और नींद क्यों नहीं आती है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो हम यदि मेडिकल लाइन से हैं तो बहुत ही कॉमन है ये, आपके आसपास में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नींद नहीं आती होगी, या फिर आपके हॉस्पिटल में कोई ना कोई कंप्लेन लेके आता होगा, बतौर मरीज के बतौर पे आता होगा कि हमको ये दिक्कत है कि हमें नींद नहीं आती है। तो उसी के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है कि नींद किसी को ना आना उसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, और उसका जो हमारा ट्रीटमेंट क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसी के बारे में आज हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसी पेशेंट को नींद नहीं आता तो उसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, इंसोम्निया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसोम्निया बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं नींद ना आना। नींद ना आने मतलब क्या है, सारी सुविधाएं होने के बाद भी, कंफर्टेबल जगह होने के बाद भी किसी पेशेंट को नींद ना आना, या फिर वो सो गया है अचानक नींद में उठ जाना। ठीक है, तो उसका कारण क्या होता है, प्रॉपर तरीके से नींद ना आना, रात भर जगता रहता है, उसका कारण क्या है। तो हम वही देखेंगे आज की इंसोम्निया क्या है। ठीक है, कि सब कुछ कंडीशन होने के बाद भी उसको नींद नहीं आती है तो उसका कारण क्या हो सकता है और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो हम बात करेंगे कॉज एंड सिम्टम्स की, कि उसके कारण क्या हो सकते हैं। कॉज एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें, ठीक है, कि हम बात करें सिम्टम्स और कारण के बात में, मतलब उसका लक्षण क्या है, कारण क्या है और सिम्टम्स क्या क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो बात यह है कि अचानक सोते सोते आंखें खुल जाती है या फिर नींद ही नहीं आ रही है, उसका कारण क्या हो सकता है। उसका कारण हो सकता है मानसिक तनाव हो सकता है उसका कारण। ठीक है, उसका मानसिक तनाव हो सकता है। ठीक है, मानसिक तनाव हो सकता है, उसको हो सकता है मानसिक तनाव हो, या फिर हो सकता है फिजिकल। ठीक है, हो सकता है उसको फिजिकल एक्टिविटी में कोई दिक्कत हो, फिजिकल एक्टिविटी में दिक्कत हो। फिजिकल एक्टिविटी में क्या है, जैसे उसको हाथ में दर्द हो रहा है या फिर पैर में दर्द हो रहा है या फिर हेडेक हो रहा है, उससे उसको नींद नहीं आएगी, या फिर बहुत ज्यादा विचार कर रहा है, ज्यादा थॉट, या फिर बैड थॉट्स आ रहे हैं, उसके बैड थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, या उसको बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, बहुत बुरे विचार आ रहे हैं, नहीं सो पा रहा है, मतलब कुछ ऐसे कारण है जिससे उसको नींद नहीं आएगी, जिससे उसको मानसिक तनाव है, या फिर फिजिकल एक्टिविटी, या उसके हाथ पैर में दर्द हो रहा है, या फिर और कारण है, या कोई उसको क्या है बैड थॉट्स आ रहे हैं उसके बीच में, वो नहीं सो पा रहा है, जिसका कारण है उसको क्या होगा, इंसोम्निया कहलाएगा, उसको नींद नहीं आ रही है। तो ये कुछ कारण हो जाएंगे जिसकी वजह से वो आपको दिक्कत में है। या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका जो यूरिक एसिड का जो लेवल है ब्लड में, उसके यूरिक एसिड का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। तो हम बात करें कि उसका जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है। यदि ब्लड में यूरिक एसिड का जो लेवल है वो हाई हो गया है तो भी उसको नींद नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो यूरिक एसिड उसका बढ़ा हुआ होगा तो उसको नींद नहीं आ रही है, उसका एक कारण ये भी है। दूसरा मानसिक तनाव तो हो ही कारण, उसका कारण है ही है। फिजिकल एक्टिविटी, उसको हाथ पैर में दर्द हो रहा है, कुछ ऐसे दिक्कत है तो उसको नींद नहीं आ रही है, या फिर वो बैड थॉट्स आ रहे हैं तो उसका कारण हो सकता है उसको नींद ना आ रही हो, कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं उसको कि नींद ना आ रही हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये कारण हो गए, उसको हम सलाह क्या क्या देंगे कि आप क्या करिए क्या ना करिए। ठीक है, उसको हम कहेंगे कि आप सोते समय क्या करें, आप अच्छे से यदि आप क्या करें, अच्छे से आप कोई बढ़िया सी बुक पढ़ें, या फिर अच्छे से आप कोई अच्छी सी किताब देखें, अच्छे नॉवेल्स पढ़ें आप। ठीक है, या फिर जो भी आपके बुरे थॉट से ज्यादा आप सोचिए नहीं, रिलैक्स रहिए, कुछ इस तरीके की कंडीशन है। और टैबलेट उसको हम डॉक्टर्स की सलाह पे उसको हम टैबलेट, चाहे एल्पेक्स से टैबलेट एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन ये हम डॉक्टर्स की सलाह पे उसको हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, या फिर एल्प्रेक्स या अल्प्राजोलम, जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करेगा वो उसको हम बता देंगे कि आपको ये दवा डॉक्टर साहब एडवाइस कर रहे हैं, वो दवा आपको खानी है। उसके साथ में बचाव जो है हरी सब्जियां, और साथ ही में उसको क्या है ज्यादा सोचे नहीं वो। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा सोचता है आदमी, ज्यादा सोचे नहीं,
कुछ ऐसी चीजें करनी है जिससे वो आराम से रिलैक्स रहे और प्रॉपर तरीके से खाना खा के अपना वो लेट जाए, जिसकी वजह से उसको क्या होगा, नींद अच्छी प्रॉपर आने लगेगी। तो कुछ इस तरीके से यही था डॉक्टर्स की सलाह पे उसको क्या करना है, एल्प्रेस की टैबलेट या फिर एल्प्राजोलाम की टैबलेट उसको एडवाइस कर देनी है। और साथ ही में यदि उसको कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या है, यदि उसको हेडेक हो रहा है तो हेडेक की मेडिसिन, यदि उसको बॉडी में कोई पेन हो रहा है तो बॉडी एक की मेडिसिन उसको एडवाइस कर देनी है, डॉक्टर साहब की सलाह से एडवाइस करा देना है, ठीक है। उसके बाद में रात में उसको क्या करना है, रात में चाय कॉफी से उसको कह देना है कि दूरी बना ले, ठीक है, चाय कॉफी से दूरी बना ले, चाय कॉफी कम से कम ले रात में। दूसरा क्या है, एक अच्छी सोच करे, अच्छे से सोच के वो अपना सो जाए, मतलब कोई बुरे थॉट्स ना आने पाए, अच्छी सी बुक पढ़े, या मोबाइल देखना चाहता है तो अच्छे अच्छे मोबाइल देखे या सीरियल देखे या फिर अच्छी चीजें देखे जिससे कि बुरे थॉट्स ना आए और प्रॉपर तरीके से नींद आ जाए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंसोम्निया। हमने बताया था कि नींद ना आने का जो कारण है वो इंसोम्निया है। कारण क्या हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो सकती है, बैड थॉट्स हो सकते हैं कुछ ऐसे, या फिर बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आएगी, और उसका जो ट्रीटमेंट है हमने आपको बता दिया है। तो आज का हमारा वीडियो यही तक रहा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।